तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकाला जाए। बहुत सिंपल मेथड था कि दो स्केल हैं, दोनों स्केल्स के मेन स्केल डिविजन्स की साइज़ अलग अलग होती है और उनकी साइज़ के बीच में जो रिलेशन है वो आपको लैंग्वेज में गिवन होता है। और वहाँ से दोनों, एक बार अगर आपके पास डिवीज़न आ गए, दोनों स्केल्स के डिवीजन्स आ गए, मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न आ गया, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, राइट। अब इस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि ये जो आपके एक्सपेरिमेंट्स वाली यूनिट है जो आपके सिलेबस में डाली गई है, इसमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये उनने स्पेसिफाई कर रखा है स्किल्स, ऑब्जर्वेशंस। तो वर्नियर कैलिपर में ऐसे क्या ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, ऐसे क्या की पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से की ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें सीखने हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर या इन जनरल में इंट्रोड्यूस करूंगा ऑब्जर्वेशन में, वो है बच्चों जीरो एरर। तो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करें, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे वो सिंपल एक वेइंग मशीन हो या आपकी घड़ी हो, कोई भी, जब हम फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करने से पहले अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये कोई फॉल्स रीडिंग तो नहीं दे रहा, ये कोई जीरो एरर तो नहीं दे रहा है। तो जीरो एरर की अगर कोई मुझसे डेफिनेशन पूछे, जीरो एरर इज नथिंग बट द फॉल्स रीडिंग गिवन बाय एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन देयर इज नथिंग मेजर्ड फ्रॉम इट। यानी बिना कुछ मेजर किए ही वो रीडिंग दिए जा रहा है। यानी वेइंग मशीन आपने सामने रखी, आप उसमें चढ़े नहीं, बिना चढ़े ही 5 किलो दिखा रहा है, राइट। जैसे आप वर्नियर कैलिपर लेकर के आए, उसमें बिना कोई ऑब्जेक्ट डाले ही वो कुछ पर्टिकुलर रीडिंग दे रहा है, राइट। आप एक थर्मोमीटर लेकर के आए, बिना किसी टेम्परेचर के उसके अंदर कुछ डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो ये हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो सकता है। और ये जो डिफेक्ट आता है बच्चों, ये मैन्युफैक्चरिंग से आ सकता है, हैंडलिंग से आ सकता है, किसी ने पहले एक्सपेरिमेंट करके उसको छोड़ दिया, या किसी भी तरीके से आ सकता है, बट आ सकता है और आ जाता है प्रैक्टिकली। तो इस एरर को ही हम लोग जीरो एरर कहते हैं कि सबसे पहले ये चेक करो कि आपका इंस्ट्रूमेंट कोई फॉल्स रीडिंग तो नहीं दे रहा, कोई ऐसी रीडिंग तो नहीं दे रहा जो कि बिना मेजरमेंट के ही उसके अंदर दिख रही हो। और ये फॉल्स रीडिंग को फिर हम लोग हमारे फाइनल मेजरमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाती है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको वेइंग मशीन से देना चाहता हूं। वेइंग मशीन जिसमें हम लोग अपना वेट नापते हैं, डॉक्टर या कहीं पे भी आप जाके देखते हैं क्लिनिक के अंदर, आप उस पर खड़े होते हैं और आपको उसका वेट दिखा देता है, राइट। तो मान लीजिए एक आदमी है 100 kg का, 100 किलो का आदमी है, ठीक, और उसके सामने एक वेइंग मशीन रखी है और बिना वेइंग मशीन में चढ़े वो 5 किलो दिखा रही है। तो जब वो आदमी उस वेइंग मशीन के ऊपर चढ़ेगा तो उसका टोटल वेट उस मशीन के अंदर जो मेजर होगा वो 100 नहीं, 100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 तो पहले बिना कुछ डले ही वो दिखा रही है। उस पर वो चढ़ जाएगा तो 5 + 100 यानी 105 दिखाएगा। तो अगर ऐसे ही फिजिक्स के अंदर भी आप कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले ही उसके अंदर अगर कोई रीडिंग है तो वो हमें लिखना जरूरी है, उसी रीडिंग को जीरो रखेंगे। और बाद में अगर हमने वो रीडिंग पहले लिख ली, जैसे इस मशीन की रीडिंग हमने पहले लिख ली थी कि भाई बिना चढ़े ही 5 किलो दिखा रहा है और अब चढ़ने के बाद 105 किलो दिखा रहा है, तो उस आदमी का एक्चुअल वेट कितना हुआ? 105 - 5 यानी 100 किलो। ऐसे ही हर जगह हम लोग जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, जीरो एरर के अंदर एक और चीज है, ये ज्यादा भी दिखा सकता है और कम भी दिखा सकता है। आप गोल्ड बेचने गए, मान लीजिए आपके पास एक 10 ग्राम का एक सिक्का है गोल्ड का, ठीक, आपको पता है कि वो आप जब ने लिया था तो वो 10 ग्राम का था, लेकिन जब आपने उस ज्वेलर के तराजू में उसे डाला तो वो 9 ही ग्राम दिखा रहा था। तो वो आपसे बोलेगा कि सर ये 10 ग्राम का नहीं, ये तो 9 ग्राम का है। तो उस टाइम आप बोलेंगे कि नहीं, ये रीडिंग 9 ग्राम रीडिंग है। एक्चुअली में यू विल चेक कि उसके तराजू में कोई जीरो एरर है क्या। आप तुरंत अपना सिक्का हटाएंगे और उस तराजू को देखेंगे, आप देखेंगे कि बिना कुछ डाले ही वो -1 दिखा रहा था।
यानी वो अब -1 से स्टार्ट करेगा, तो पहले 1 ग्राम डालो तब वो 0 होगा, फिर आप और एक्स्ट्रा डालो तब वो मेजर करना चालू करेगा। तो नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकती है। तो जीरो एरर इज नथिंग बट फॉल्स रीडिंग, और फॉल्स रीडिंग नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, लेकिन हमेशा बच्चों दोनों में से जो भी होगी वही सस्टेन रहेगी। यानी अगर वो -1 दिखा रहा है तो वो -1 ही होगा। अब उसमें अगर तुम 100 ग्राम का भी गोल्ड डाल दोगे तो वो मेजर 99 करेगा। तुम अगर उसमें 50 ग्राम गोल्ड डाल दोगे, गोल्ड का कोई बार डाल दोगे तो वो 49 मेजर करेगा। यानी हमेशा वो फिक्स रहेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। रैंडम एरर की तरह नहीं होती है जो कभी नेगेटिव हो जाए कभी पॉजिटिव हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आई होप आपको समझ में आया कि जीरो एरर क्या है। जीरो एरर इज द फॉल्स रीडिंग गिवन बाय इंस्ट्रूमेंट व्हेन नथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम इट, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ये इसका अब सेंस बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से चेंज नहीं होता है, अनलाइक रैंडम एरर्स, राइट।